हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। और आज हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से आशीष बहेती जी जुड़े हैं। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, इस टाइम पे बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक हमें डे लो के आसपास जो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि चार्ट्स पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हल्की सी रिकवरी निफ्टी में आती हुई दिखाई दी है और वही हल्की फुल्की बढ़त के साथ जो निफ्टी बैंक है यहाँ पे एक कवर जो है आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की बात करी जाए तो मूड माहौल यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आज की देखी जाए तो देखिए, ऑटो में एक अच्छा खासा जो रुझान है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो सेल्स के नंबर्स कंपनीज जो है अपने प्रेजेंट कर रही है, नवंबर में किस तरीके का डेटा आया है और वही रिफ्लेक्शन डायरेक्टली हमें चार्ट्स पे भी ऑटो चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अगर इसे कंपेयर करा जाए बाकी के सेक्टर से तो यहाँ पे जो एक रैली है, मूड माहौल है, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मेटल शेयर्स की जो चमक है आज वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जो सिल्वर है उसमें एक शानदार रैली आज के सत्र में देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर जो है ऑल टाइम हाई के पास मॉर्निंग में कारोबार कर रहा था। इनफैक्ट कॉपर की भी बात करी जाए तो वहां पे भी जो रुझान है पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। तो इनके बैक जितने भी स्टॉक्स है वहां पे भी जो रुझान है पॉजिटिव मोमेंटम है। निफ्टी आईटी की बात करी जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो दायरा है वो आता हुआ दिखाई दिया है। दो जो अपने लोअर लेवल है यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी जो है देखने को मिल रही है। करीब करीब 0.5% की मजबूती के साथ आईटी कामकाज कर रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर बात करी जाए तो देखिए, फार्मा शेयर में यहाँ पे फार्मा सेक्टर में एक जो मंदी का रुझान है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 0.5% कमजोरी के साथ इस टाइम पे कामकाज ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूटर किस तरीके के हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर इस रैली को जो है वो इस टाइम पे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। बट अगर बात करें बेयरिश मोमेंटम की, वहां जो रुझान है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और सन फार्मास्यूटिकल की तरफ से जो मोमेंटम है बेयरिश साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक बुल का साथ दे रहे हैं। लूजिंग पॉकेट में एचडीएफसी अगेन, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक जो निफ्टी बैंक की रैली है उसको डाउनसाइड जाते हुए इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इस टाइम पे ऑप्शन डेटा किस तरीके का दिखाई दे रहा है। निफ्टी में बात करी जाए तो देखिए, यहाँ पे 26,300, 26,400 और 26,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे सबसे ज्यादा जो हमें चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है वो इस टाइम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है 26,300 में। करीब करीब 2.5 करोड़ यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बाकी के दोनों के जो स्ट्राइक प्राइस है 400 और 500 का, वहां पे रुझान थोड़ा सा हल्का फुल्का ढीला ही है। पुट साइड की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो रुझान बन रहा है 26,200 के स्ट्राइक प्राइस पे बन रहा है। करीब करीब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो है 1 करोड़ का। बाकी 26,126,000 की बात करी जाए तो वहां पे मोमेंटम हमें पस्त ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक एक बार प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का जो ऑप्शंस का डेटा है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रुझान है हमें कॉल साइड में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 60,000 में। ओपन इंटरेस्ट का चेंज अगर आप देखेंगे तो करीबन 3 लाख यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। और पुट साइड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 59,500 स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा जो चेंज है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है, करीब करीब 1,65,000 का। तो ये डेटा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने देख लिया है। एक बार प्लीज एफएनओ का जो सेटअप है वो स्क्रीन पे लेके आया जाए और देखते हैं कि किस तरीके का सेटअप इस टाइम पे बाजार में एफएनओ का दिखाई दे रहा है। देखिए, लॉन्ग जहां पे बन रहे हैं 62 ऐसे शेयर्स हैं जहां पे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं 21 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है बाजार में आती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट्स कहां पे बन रहे हैं वो है 109 शेयर्स। और अगर बात करें बाकी के डेटा की तो देख लेते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 21 शेयर्स में। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। लॉन्ग बिल्टअप जो होता हुआ दिखाई दे रहा है टीवीएस मोटर्स में, हिंदुस्तान जिंक, पेटीएम, पीबी फिनटेक और साथ ही साथ आईआईएफएल फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग देखी जाए तो केफिन में आईईएक्स, केपीआईटी टेक, साइंट और एचएफसीएल। इसके अलावा अगर बात करें शॉर्ट बिल्डअप की तो केन्स टेक्नोलॉजीज में एक शॉर्ट बिल्डअप जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक, ओबराय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और आरबीएल बैंक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें होती हुई दिखाई दे रही है नायका में, आयनॉक्स विंड में, बजाज फाइनेंस में, वोल्टास और साथ ही साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर में जो हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है।
आगे बढ़ते हैं और बहेती जी से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, क्या इस टाइम पे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाए। बहेती जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कंचन जी। कंचन देखिए, देखिए आज भी निफ्टी ने अपना फ्रेश हाई लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे जो थे वो काफी अच्छे थे वीकेंड्स के, बट ओवरऑल फिर भी हमें लग रहा है कि कॉल राइटर्स बहुत मैसिवली अग्रेसिव हो रहा है। जैसे आपने भी बताया 26,300 पे काफी आज कॉल राइटिंग हुई है, और जिस हिसाब से अब वापस कॉल राइटर्स ने पूरा जो ट्रेजेक्ट्री है उसे कंट्रोल किया है, वापस निफ्टी रेड में स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और स्टीप हो सकती है, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास में थोड़ा सा एक फ्रेश जो ट्रिगर है वो मिसिंग है अभी भी। नीचे में लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह है अभी भी। जो ये जोन रहेगा 26,000 के आसपास में अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया निफ्टी ने 25,900 पे, तो वही स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में मुझे लगता है अगर 26,000 के पास वापस मिलता है तो फ्रेश न्यू हाईज इन्हें वापस देखने मिल सकते हैं, जो कि 26,400 तक के जोन दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच है। अभी हम फ्रेश लॉन्ग्स नहीं एक्टिवेट कर रहे, इवन बाय ऑन डिप्स पे भी थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एचडीएफसी और एक्सेस में थोड़ा सा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है एचडीएफसी 1000 के जो लेवल है उसके ऊपर, तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है हमें। तो यहाँ बैंक निफ्टी में अवॉइड है, निफ्टी में जरूर लॉन्ग जाया जा सकता है बाय ऑन डिप्स पे, क्योंकि रिलायंस और आईटी का अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 25,900 का एक काफ़ी मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 26,000 क्रॉस होता है तो हो सकता है कि नई ट्रेजेक्ट्री की तरफ बाजार जो है जाता हुआ दिखाई दे। बहेती जी, इस टाइम आपकी क्या कॉल्स होगी? जी देखिए, स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहेंगे। तो पहला जो स्पेस हमें अच्छा लग रहा है वो मेटल है। ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक और नेशनल एल्यूमिनियम ने बाय रिकमेंडेशन के तौर पे दिया है, फ्राइडे से लॉन्ग है इस पे। और नैल्को में हमें लग रहा है इन लेवल्स पे भी फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है। स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 278 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लगता है इसमें 270 और 275 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है हमें वो आईटी से, केपीआईटी टेक। जैसे भी हमने बताया कि मिड कैप आईटी में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और वहां पे हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है केपीआईटी टेक में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1220 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें भी 1280 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में दिख रहा है और क्लियरली आउट परफॉर्म करते रह रहा है पूरे ऑटो सेक्टर को, वो अशोक लेलैंड। पिछले हफ्ते भी हमने देखा इसमें 10% का मूव था। इस हफ्ते वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है, जो कि काफी इंप्रेस कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 156 का एसएल मेंटेन करना है, और फ्रेश लॉन्ग जाने की भी सलाह है इन लेवल्स पे 166 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 3 स्टॉक पिक बहेती जी की तरफ से आती हुई दिखाई दी। बहेती जी, नाल्को के ऊपर आपने लॉन्ग पोजीशन को रेकमेंड किया था, जहां पे आपने 278 का स्टॉप लॉस बताया। एक बार प्लीज रिपीट करेंगे। नहीं, 258 सॉरी 250 और 275 का आपने टारगेट बताया था, राइट? ओके, ठीक है। तो नाल्को एक बार रिकैप कर लेते हैं। नाल्को की में लॉन्ग की पोजीशन 258 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 275 तक के नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे स्टॉक पिक की, तो वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आज काफी ज्यादा यहाँ पे जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। टारगेट 1280 का, और जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1220 का लगाना है। आगे बढ़ा जाए, जो तीसरी पिक आई है वो है अशोक लेलैंड, जहां पे टारगेट प्राइस है 166 का, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो है 156 रुपए का। एक बार बाजार की तरफ नजर डाली जाए तो बाजार में एक हमें फॉल डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में भी करा क्या जाए, किस तरीके से बाजार को समझा जाए। तो उस राह को दिखाने के लिए, बाजार में मुनाफे की राह को दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर से ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट, और यही नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट जैसे जो भी फैक्टर्स हैं उन पे फोकस करने वाले हैं। मार्केट के जो गुरुकुल हैं वो मार्केट में एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, और टाइम टू टाइम उसमें किस तरीके से रीबैलेंसिंग होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पे आपको देखिए क्यूआर कोड एक दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्लीज स्कैन करिए और बाजार में और भी ज्यादा कामयाब होने की दिशा में एक जो अहम कदम है उसको आगे बढ़ाइए।
तो चलिए, और खास बातचीत करने के लिए पीवीआर आइनॉक्स की जो डायरेक्टर है नैना बिजली, वो हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है वो हमें फ्लैप होती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। जैसे कि हमने अभी बात ही करी कि क्रिसमस कर्मा जो है वो जल्द ही थिएटर में दस्तक देने वाली है। मैं डायरेक्टली बात करूंगी कि कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में इस मूवी से किस तरीके का एडिशन जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। Yes, thank you so much for your time today, Kanchan. Very nice speaking to you. So I think first I can start with this film, Christmas Carol, it's from Gurinder Chadha. So I think he was a very prominent filmmaker in the UK and has a very strong audience in India as well. And personally, Bended Like Beckham was one of my favorite movies also. So I was very excited to be part of the project of distributing this film. So at PVR Inox Pictures, we always, whichever film we acquire that films that we think can have, firstly, commercial viability. Second, they come from partners and filmmakers that we trust. And thirdly, those films that we think have some sort of resonance with Indian audiences also. So I think looking at these three metrics, we think Christmas Karma will tick the boxes that we need to tick to deliver a film that is critically acclaimed, successful, particularly because it's coming from these three in these three buckets. It's coming from Gurinder Chadha. It has these themes of migration, identity that will resonate with Indian audiences and have resonated with Indian diaspora. And finally, it does have that commercial appeal. It has Eva Longoria, Kunal Nair, a lot of other familiar faces we see in the film. So we think it will do a decent job for us at the box office, and we hope that people come and watch the film, just as we did in the film festivals. जी डेफिनेटली, जैसे कि अब इस टाइम पे हम देख भी रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा हमें डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केवल बॉलीवुड तक वो बात सीमित नहीं है, कोरियन ड्रामा या बाकी के जो भी नेशनल थीम्स हैं उसको भी इंडियन कल्चर जो है वो फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये जानना है कि जो जितना भी इंटरनेशनल थीम है वो इंडिया में कितना ज़्यादा स्केलेबल है, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये केवल जो मेट्रो सिटीज़ है वहीं तक लिमिटेड है? I think as you're saying, there's Gen Zs are very vocal in about what they like and what they're enjoying, and that's working very well for us because I think they keep posting about it, they keep talking about it, and with that we see an increase in admits. So not just international films, but even locally, like for example, Sayyara was one of our biggest box office contributors this year, and that I think is largely driven by Gen Z. So I think that one piece is the Gen Z. The second, as you're saying, yes, films like anime. We try and focus on anime a lot. That has a strong Gen Z resonance, and also we think it is more urban oriented. But we try and keep our ears to the ground. We try and see ki, demand kahan hai. Like for example, we look at our programming data. We see ki, where did our past 10 anime films work, and where is there scope to increase the scale of the film. So we keep trying to keep our ears on the ground, see how past films of the same genre, of the same language have performed, and then keep trying to grow the release, the more films we release. Because the more we release, the more data we get, the more we understand the audience a little better. जी, बट इसी एक चीज़ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमने रीसेंट पास्ट में अगर हम बात करें तो एक चीज़ देखी थी कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो थिएटर से थोड़ा सा कम जो होता हुआ दिखाई दिया था। लोग ओटीटी की तरफ जो है ज़्यादा मूव करते हुए नज़र आए थे। लेकिन उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ हुई थी कि पीवीआर आइनॉक्स ने काफ़ी सारे जो ऑफर्स हैं वो निकाले थे ताकि जो भी वीक डेज हैं, जितने भी लीन डेज हैं, उनको ओवरकम किया जा सके। उस पैमाने पर किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, किस तरीके के जो थिएटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवॉल्व हुए हैं, और ओटीटी और कंपेयर करें इसे अगर हम थिएटर से, किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिला है?
I think definitely, offers ने बहुत help किया. Like for example, Blockbuster Tuesday is really resonating well. It was at 99, now it is at 92, and we see some of our highest admissions on Tuesdays. So I think it's just understanding, as I said, it's understanding the data, understanding the customer, and then keeping that in mind for the release plan. For example, Christmas Karma, we're doing 100 screen release, and it'll be more urban oriented. But for example, we released Shinchan back in September. That was 300 screen release, 300 to 400 screen release that we had done. Again, keeping in mind that that has more scale, that is more widespread, and looking at the data that we had used. So we keep seeing ki film kya aa rahi hai, which format should we release it in, what is the pricing that we can target, what is the appeal, and what is the जी marketing hook that we जी can use to bring people. डेफिनेटली ये हमने पूरा का पूरा जो चेंज है वो आता हुआ अभी देखा है, और अब कहीं ना कहीं लोग OTT और साथ ही साथ जितने भी थिएटर्स हैं दोनों की तरफ जो अपना रुझान है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. चलिए इसी के जाए तो मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मंदी का सत्र है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है. देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी कमजोरी, इनफैक्ट रुपये की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो गिरावट है वो दिखाई दे रही है. 8968 यानी कि करीब करीब अपने रिकॉर्ड लो के आसपास ये इस टाइम पे कामकाज कर रहा है. वही रिफ्लेक्शन सीधा सीधा बाजार में भी निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी में भी आती हुई नजर पड़ रही है. बहेती जी, ऐसे मूड माहौल में भी क्या सस्ता ऑप्शन लेके आए हैं आज? जी कंचन जी, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे देखिए कॉल राइटर्स 500 पे जो प्लेस्ड है वो ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है हिंदुस्तान जिंक में. तो 505 की जो कॉल है 14 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है. इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी. 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 20 और इवन 24 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं. ओके, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे मूड माहौल अच्छा, वैसे भी यह 3.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है. इनफैक्ट पूरे ही मेटल पैक में एक अच्छा रुझान जो है बनता हुआ नजर पड़ा है. तो ये था आज का सस्ता ऑप्शन. स्टॉप लॉस लगाना है 11 का, 20 से लेकर 24 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं. बैती जी, थैंक यू सो मच आज इस शो में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सस्ता ऑप्शन देने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे. तो चलिए वक्त हो गया इसी के साथ इस शो को रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ.